Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो आज की क्लास में हम यूनिट 1 के बी सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट 1 का जो बी सेक्शन है वो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड है। इससे पहले की क्लासेस में हमने यूनिट 1 के ए सेक्शन को कवर कर लिया है जो कि इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड था, और उसकी मैंने एक रिवीजन क्लास भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियोस, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, आइडियलिज़म को। यहाँ पर मैंने कुछ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को मेंशन किया है जो कि हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इन सभी स्कूल्स को हमें अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस। तो फिर हम एक एक करके सारी फिलॉसफीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियलिज़म। आइडियलिज़म कंसीडर एज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। आइडियलिज़म को वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे ओल्डेस्ट स्कूल माना गया है। इट इज़ अ फिलोसफिकल व्यू दैट रिजेक्ट फिज़िकल रियलिटी। ये एक ऐसा फिलोसफिकल व्यू है जिसने फिज़िकल रियलिटी को रिजेक्ट किया है। आइडियलिस्ट बिलीव्स दैट द फंडामेंटल रियलिटी इज़ ओनली आइडिया। आइडियाज़ आर इटर्नल, अनचेंज, टाइमलेस एंड इमोर्टल। यानी आइडियलिज़म की जो बेसिक थियरी है वो ये कहती है कि जो इटर्नल रियलिटी है, फंडामेंटल रियलिटी है, वो आइडियाज़ ही हैं, क्योंकि फ़िज़िकल वर्ल्ड में जितने भी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट हैं वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, लेकिन जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, वो है आइडिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है कुछ सालों के बाद ये नया मॉडल आ जाए इसका, या इसके फीचर्स चेंज हो जाएं, या फिर अगर और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है तो क्या पता ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए इसकी जगह। तो बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, इनका जो फिज़िक है वो चेंज होता रहेगा, ये समय के साथ साथ डिके होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन बेसिकली क्या रहेगा, आइडिया ही रहेगा। साइंटिस्ट भी जब भी कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आइडिया ही आता है, उसके बाद ही वो कोई नई चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं या इन्वेंट कर पाते हैं। इसीलिए आइडियलिज़म में आइडियाज़ को ही ट्रू रियलिटी माना है। आइडियलिज़म में आइडियाज़ के साथ साथ और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिन पर आइडियलिज़म बिलीव करता है। माइंड, सोल, वैल्यू एंड गॉड। आइडियलिज़म में माइंड को सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज कहा गया है, क्योंकि माइंड के थ्रू हम रियल नॉलेज को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से हम न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करने में कैपेबल हो पाते हैं। इसके बाद है सोल। आइडियलिज़म में सोल को कॉन्शियसनेस कहा गया है। अब कॉन्शियसनेस का क्या रोल है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, यानी सोल नहीं रहेगी, तो हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा, और माइंड अगर वर्क नहीं करेगा तो रियल नॉलेज को कैसे रिसीव करेगा, और अगर रियल नॉलेज रिसीव नहीं हो पाएगी तो फिर हम आइडियाज़ को कैसे क्रिएट कर पाएंगे। यानी आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद है वैल्यूज़। लेकिन वैल्यूज़ को पढ़ने से पहले हम गॉड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद ही आपको वैल्यूज़ समझ में आएंगे। आइडियलिज़म में गॉड के कॉन्सेप्ट को भी माना गया है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, और ओल्डेस्ट फिलॉसफी होने की वजह से थोड़ी सी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को लेके चलती है, तो इसमें गॉड के कॉन्सेप्ट को माना गया है, और गॉड को अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आइडियाज़ बताया गया है। क्योंकि हमारे दिमाग में जब आइडियाज़ क्रिएट होते हैं या आइडियाज़ फ्लो होते हैं तो वो गॉड की वजह से होते हैं, यानी गॉड हमें ऐसी पावर देते हैं जिसकी वजह से हम आइडियाज़ को क्रिएट कर पाते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम वैल्यूज़ के बारे में। यहाँ पर वैल्यूज़ का मतलब है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से, जो कि 3 वैल्यूज़ बताए गए हैं आइडियलिज़म में: ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, जिसे हिंदी में सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया है। तो ये था आइडियलिज़म का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कि आइडियलिज़म को किसने दिया, यानी फादर ऑफ आइडियलिज़म के बारे में। फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज़म के फादर माने गए हैं प्लेटो। ये ग्रीक फ़िलासफ़र थे और ये सोक्रेटिस के स्कॉलर भी थे। इन्हें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का एक बहुत ही ग्रेट फ़िलासफ़र कहा जाता है, जिन्होंने वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी में सबसे पहला स्कूल यानी आइडियलिज़म को इस्टेब्लिश किया। अब इसके बाद देखेंगे हम कि प्लेटो ने आइडिया के बारे में क्या कहा है। इसके फर्स्ट पॉइंट में वही सब लिखा है जो मैंने अभी बता दिया है।
फादर ऑफ आइडियलिज्म इज़ प्लेटो, ही इज़ द स्कॉलर ऑफ सोक्रेटिस। प्लेटो कंसीडर आइडिया एज अ ट्रू रियलिटी। प्लेटो ने आइडिया को ट्रू रियलिटी माना है और इसने आइडिया को सब्सटेंस कहा है। इसका सेकंड पॉइंट है, इन फिलॉसफी सब्सटेंस आर इटर्नल विच नेवर कैन बी डाई और डिस्ट्रॉय। फिलॉसफी में सब्सटेंस का मतलब अलग होता है, जबकि साइंस में सब्सटेंस का मतलब अलग है। लेकिन हम यहाँ पर साइंस वाला सब्सटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम फिलॉसफी वाला सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। फिलॉसफी में सब्सटेंस की एक अलग डेफिनेशन है। फिलॉसफी में सब्सटेंस को इटर्नल रियलिटी बताया गया है, जो ना तो टाइम के साथ डिके होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है और ना ही चेंज होता है। Idealist believes that there are two form of world, first physical and second is spiritual। प्लेटो की एक बहुत फेमस थियोरी है, उस थियोरी का टाइटल है द थियोरी ऑफ फॉर्म। उस थियोरी में प्लेटो ने इन दो वर्ल्ड के बारे में बताया है, पहला स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा फिजिकल वर्ल्ड। प्लेटो ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आइडियाज़ वर्ल्ड कहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमारे माइंड में आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, और फिज़िकल वर्ल्ड उसे कहा है जहाँ पर हम आइडियाज़ को यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या उसे एक नया रूप या आकार देते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओवर द फिजिकल वर्ल्ड। दे ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द माइंड एंड सोल रेदर देन मैटर एंड बॉडी। यानी आइडियलिज्म में फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैल्यू दी गई है, वहीं पर मैटर एंड बॉडी से ज़्यादा माइंड एंड सोल को वैल्यू दी गई है। यानी आदर्शवादियों के अनुसार संसार तो दो तरीके के हैं, एक आध्यात्मिक संसार और दूसरा भौतिक संसार। लेकिन आध्यात्मिक संसार को भौतिक संसार से ऊपर माना है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार हमारे विचारों का ही एक रूप है, और विचार क्या हैं, शाश्वत हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन भौतिक संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए भौतिक संसार को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है आदर्शवाद में। अब इसके बाद हम आइडियलिज्म के कुछ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आइडियलिज्म के वेस्टर्न एक्सपोनेंट्स और इंडियन एक्सपोनेंट्स दिए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वेस्टर्न एक्सपोनेंट में है इमैनुअल कांट, जॉर्ज विलियम हेगल, जॉर्ज बर्कली और रेने देकार्त्स। इसके बाद कुछ इंडियन एक्सपोनेंट हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, अरबिंदो घोष। तो अब पढ़ेंगे हम सब ब्रांचेस ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी। इसमें हम मेटाफिजिक्स, एपिस्टीमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को पढ़ेंगे। आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स कहती है, आइडियलिस्ट बिलीव दैट ट्रू रियलिटी इज़ ओनली आइडिया। यानी आइडिया ही जो है वो फंडामेंटल रियलिटी माने गए हैं। इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। आइडियलिज्म में माइंड को सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज माना है, क्योंकि माइंड से ही हम ट्रू नॉलेज को रिसीव कर पाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। यानी आदर्शवाद में ये कहा गया है कि आप ज्ञान का अनुभव अपने व्यक्तिगत आधार पर कर पाएंगे, यानी यू कैन फील द रियलिटी इन योर सब्जेक्टिव वे। इसके बाद है एक्सियोलॉजी। आइडियलिज्म की एक्सियोलॉजी में 3 स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आते हैं, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी सत्यम, शिवम और सुंदरम। ट्रुथ का रिलेशन माइंड से है, गुडनेस का रिलेशन विल से है और ब्यूटी का रिलेशन फीलिंग से है। इसके बाद आइडियलिज्म लिबरेशन की भी बात करता है, यहाँ पर लिबरेशन को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा गया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के 3 टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और पर्सनल आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट है जॉर्ज बर्कली एंड जॉन लॉक, और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट हैं प्लेटो और हेगल, और पर्सनल आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट हैं हर्मन एंड बॉर्डेन। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मेन कंसर्न है ह्यूमन माइंड। इन्होंने माइंड को सोर्स ऑफ नॉलेज कहा है और रियलिटी को डिपेंडेंट बताया है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जिस तरीके से परसीव करेगा उसी तरीके से हमें रियलिटी फील होगी। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के 2 और नाम हैं, मेंटलिज्म और फिनोमिनलिज्म। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में। इनका मेन कंसर्न है नेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सोर्स ऑफ नॉलेज कहा है। इन्होंने रियलिटी को इंडिपेंडेंट बताया है, यानी ऑब्जेक्टिव। हम जिस तरीके से भी परसीव करें हमें रियलिटी उसी तरीके से ही दिखाई देगी या फील होगी जैसी कि वो है। इसके बाद है पर्सनल आइडियलिज्म। इनका मेन कंसर्न है इंडिविजुअल सेल्फ या फिर सोल।
पर्सनल आइडियलिज्म में सोर्स ऑफ नॉलेज सोल को या फिर गॉड को माना गया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म, जिसमें पहला है एम ऑफ एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है सर्च फॉर न्यू आइडियाज़, यानी हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो न्यू आइडियाज़ को सर्च करें। इसका दूसरा है सोशल वेलफेयर, यानी शिक्षा का उद्देश्य है जन कल्याण। इसका थर्ड नंबर है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों को आत्मज्ञान प्राप्त हो। इसके बाद है अचीव स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जिसमें कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी के बारे में कहा गया है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे उनमें ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी जैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ डेवलप हो सकें। उसके बाद है कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब क्योंकि आइडियलिज्म एक ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, तो वो कल्चर को कंजर्व, प्रमोट और ट्रांसमिट करने की बात करता है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है गिव इम्पोर्टेंस टू द माइंड ओवर द मैटर, यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अपने माइंड पर फोकस रहें, क्योंकि फिज़िकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ हैं वो इटर्नल हैं, यानी परमानेंट हैं। इसके बाद है करिकुलम। आइडियलिज्म ने कुछ करिकुलम सजेस्ट किए हैं, जैसे लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स एंड पोइट्री, जिसमें कि इनका मेन कंसर्न है लिटरेचर, लैंग्वेज और आर्ट एंड पोइट्री को लेके। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टीचिंग मेथड्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन ये कुछ 3 टीचिंग मेथड्स हैं जो कि आइडियलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिस्कशन मेथड और तीसरा है डायलॉग मेथड। इसके बाद है रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। आइडियलिज्म में टीचर को गाइड कंसीडर किया गया है, जो कि बच्चों को इंटेलेक्चुअल और मोरल गाइडेंस देता है। इसके बाद है स्टूडेंट। स्टूडेंट ऐसा हो जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, क्योंकि आइडियलिज्म टीचर सेंटर्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इसका है लास्ट पॉइंट डिसिप्लिन। आइडियलिज्म में सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा आइडियलिज्म कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर मैंने इस फिलॉसफी के कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, जैसे आइडिया, माइंड, इटर्नल वैल्यूज़, टीचर सेंटर्ड, लेक्चर मेथड। ये सभी पॉइंट आई कैचिंग हैं। और लास्ट में है प्लेटोज़ फेमस बुक द रिपब्लिक। इसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसे लास्ट वाली स्लाइड में ऐड कर दिया है। तो आज की क्लास में हमने आइडियलिज्म को कवर किया है, जिसमें हमने आइडियलिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को देखा। उसके बाद हमने वेस्टर्न एक्सपोनेंट और इंडियन एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आइडियलिज्म के टाइप्स पढ़े और उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को पढ़ा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।